नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक 65 और 66 हम आज हल करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ हमें विकर्ण खींचने हैं। तो विकर्ण का मतलब होता है कि जो आपस में जो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं उसको मिलाना, जो लाइनें बनती है उसको विकर्ण कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ हैं तो ये लाइनें हैं, ये आपस में विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ हम इसमें विकर्ण हो जाएगा MP, ये जो लाइन है यानी कि ये जो विकर्ण खींचेंगे इस कोण से यहाँ तक, इस सिर से इस सिर को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम MP बोलेंगे, यानी कि M बिंदु से P बिंदु तक, और ये विकर्ण का नाम हो जाएगा। दूसरा विकर्ण हो जाएगा NO, ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु बताइए। प्रतिच्छेद बिंदु है वो चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इनकी दोनों जो विकर्ण है वो प्रतिच्छेद करने वाला ये जो बिंदु है ये चतुर्भुज है उसके अंदर ही है, तो इसको इसलिए ये अभ्यंतर भाग में है। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अभ्यंतर भाग में है। ये अगर यहाँ बाहर कहीं होता तो हम इसको बहिर्भाग में लिखते। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य तथा असत्य लिखें। तो पहला क है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सही है, तो यहाँ सही का भर देंगे। ख है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सही होगा। ग है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, तो ये भी सही है। और घ है, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, दिए गए चतुर्भुजों उसके नाम के साथ मिलान कीजिए। ये जो आयत है तो ये आयत के साथ में मिलान कर देंगे, ये वर्ग है तो वर्ग के साथ में मिलान कर देंगे, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर चतुर्भुज के साथ में मिलान कर देंगे, ये है तो ये समचतुर्भुज है तो ये समचतुर्भुज के साथ मिलान कर देंगे, और ये है समलंब है तो ये समलंब के साथ में मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 होता है, तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ तीन कोणों के तो योग, तीन कोण तो दिए हुए हैं, लेकिन इसको तीनों को जोड़ करके अगर हम 360 में से घटाएंगे तो हमारे पास में इस जो कोण बचा हुआ है उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम 105, 75 और 100 को हम जोड़ेंगे तो पीछे बचेंगे, तो जोड़ करके 360 में से घटाएंगे तो इस कोण का माप आ जाएगा और वो आएगा 80 डिग्री। यहाँ है 72 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है। अगर इस तीनों को जोड़ करके 360 में से घटाएंगे तो पीछे 108 बनेगा और ये इस कोण का माप 108 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद में है यहाँ 71, 71 दोनों कोण दिए हुए हैं, ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब 71 और 71 जोड़ करके हम 360 में घटा देंगे और जितना आएगा उसको हम आधा कर देंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो आधा आधा हो जाएगा। 109 डिग्री का ये हो जाएगा और 109 का भी ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में है, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। तो यहाँ चारों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, और ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, और यहाँ हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 66। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पहला प्रश्न है कार्यपत्रक 66 का, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये जो चित्र है इसको देख करके हमें इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चित्र में 4 भुजाएं एवं 4 शीर्ष है, तो ये 4 भुजाएं ये और ये चतुर्भुज में, और शीर्ष जो ये कोने होते हैं इसको कहते हैं, ये 4 शीर्ष हो जाएंगे। दूसरा है, 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, सही है। चतुर्भुज में 4 अंत्यकोण होते हैं, अंत्यकोण ये जो है ये 4 अंत्यकोण, सही है। और चौथा है, चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ 360 आ जाएगा। पांचवा है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो जो विकर्ण होते हैं इस प्रकार से ये इसको विकर्ण बोलते हैं, तो 2 हो जाएंगे यहाँ। और छठा है, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखने हैं, तो यहाँ DC और AB, ये जो DC और ये सम्मुख भुजाएं हो गया जाएगा AD, सॉरी सम्मुख भुजाएं होती है वो DC और AB, यहाँ हो जाएगा A और B, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवां, सम्मुख कोणों के 2 युग्म, तो LD, ये जो कोण बन रहा है ना, कोण D
ये जो कोण है डी और इसका सम्मुख हो जाएगा कोण बी, ये आपस में सम्मुख हो जाएंगे। और उसी प्रकार कोण ए और इसके सम्मुख हो जाएगा कोण सी, ये आपस में सम्मुख हो जाएंगे। नेक्स्ट है 8वां, आसन भुजाओं के दो युग्म। आसन भुजा यानी कि एक के पास में दूसरी भुजा। तो जो भुजा है डी सी, जो डी सी भुजा है ये डी और सी, इसकी आसन भुजा हो जाएगी डी ए, ये भुजा डी ए, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी आसन भुजा हो जाएगा सी बी, सी और बी, इसकी आसन भुजा हो जाएगी ए बी, ये ए बी हो जाएगी। नेक्स्ट है 8वां, आसन भुजाओं के दो युग्म, ये हो गया। आसन कोणों के दो युग्म, तो यहाँ कोण ए और कोण बी, यानी कि कोण ए और इसका आसन कोण हो जाएगा इसके पास वाले कोण बी, या फिर कोण डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोण सी का जो आसन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा कोण डी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, या फिर बी भी सी का लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम, यानी कि कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, ये चार कोण हो जाएंगे। और उसके बाद में दूसरा है चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम पी क्यू आर एस, पी एस और क्यू आर हो जाएगा। तीसरा है बिंदु एन एस आर भुजा पर स्थित है, यानी कि जो बिंदु एन है ये बिंदु है, ये एस और आर ये भुजा इस पर स्थित है। और नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पी एस तथा एस आर आसन भुजाएं हैं, यानी कि जो पी एस है और एस आर है ये आपस में आसन भुजाएं हो जाएगी। यहाँ कौन नहीं होगा, आसन भुजा हो जाएगा, ठीक है। ये आसन पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है पांचवा, पी एस तथा क्यू आर सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यहाँ कौन नहीं होगा, भुजाएं होगी, तो सम्मुख भुजाएं हैं तो यहाँ सम्मुख पर टिक कर देंगे और यहाँ सम्मुख भरा जाएगा। देखिए पी एस, पी यहाँ से यहाँ तक एस और क्यू आर ये सम्मुख भुजाएं हैं आपस में, ये आमने सामने, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, पी क्यू तथा क्यू आर आसन भुजाएं हैं, यानी कि पी क्यू और क्यू आर ये आपस में आसन भुजाएं, यानी कि एक दूसरे के पास में हैं, तो यहाँ हो जाएगा आसन भुजाएं। और सातवां है पी क्यू तथा एस आर सम्मुख भुजाएं, यानी कि पी क्यू और एस आर है ये आमने सामने, तो इसका मतलब ये आसन भुजाएं हो जाएगी। उसके बाद में है सातवां, बिंदु वाई एक्स टी चतुर्भुज के मध्य भाग में स्थित है, यानी कि बिंदु जो वाई एक्स टी ये तीनों बिंदु है, ये है वो मध्य भाग में है, तो इसको मध्य भी लिख सकते हैं और इसको अभ्यंतर भी लिख सकते हैं, यानी कि अभ्यंतर भाग, इस प्रकार से अभ्यंतर भी लिख सकते हैं, यानी कि अभ्यंतर भाग में स्थित है। नेक्स्ट है नौवां, पी तथा आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण हैं, यानी कि जो पी क्यू आर एस है, पी और आर जो है वो सम्मुख कोण है, यानी कि कोण पी के सम्मुख कोण आर है, तो ये सही हो जाएगा इस प्रकार से। और 10वां बिंदु हो जाएगा एस और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आसन कोण है, यानी कि एस और आर है वो आसन कोण है, यानी कि ये एस और ये जो ये कोण एस और ये आर है, तो ये आपस में पास में है, तो इसका मतलब ये आसन कोण है। तो इस प्रकार से ये हम हल कर देंगे। तो ये थे दोस्तों गणित कक्षा 8 कार्यपत्रक 65 और 66 के संपूर्ण हल। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।